मुआरका हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया। पाकिस्तान ने 4 दिन की जंग में भारत को बदतरीन शिकस्त दी। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने जंग में हमारी फतह पर मुहर जब्त कर दी। अमरीकी सदर 7 भारतीय जहाज मार गिराने का बारहा जिक्र कर चुके। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाग आजाद कश्मीर में दान स्कूल की संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने बहादुरी की नई मिसाल कायम की। शाहीनों की कारकर्दगी ने दुश्मन को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। जंगी मैदान की तरह मुआशी मैदान में भी कामयाबियां हासिल करेंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात पूरी करेंगे। मुआहदे पर अमल दरामद होगा। वजीर आज़म आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर ने कहा, शहबाज शरीफ का कश्मीर से बड़ी मोहब्बत का रिश्ता है। पाकिस्तान ने मुआरका हक में भारत को शिकस्त दी। पाक फौज की कुर्बानियां रायगां नहीं जाएंगी। करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट करार। IMF ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदउनवानी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, सियासी और मुआशी अशराफिया सरमायाकारी पॉलिसियों पर कब्जा करके मुआशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। इस्लाहात से पाकिस्तान की मैशत 5 से 6.5% तक बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान 5 साल में 6.5% तक GDP में इजाफा कर सकता है। रिपोर्ट में अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खुसूसी मिराद खत्म करने, SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने, हुकूमती मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश। इस्ताद बदउनवानी इदारों में इस्लाहात की जरूरत पर जोर। रिपोर्ट में तमाम सरकारी खरीदारों पर भी 12 माह में ई-गवर्नेंस सिस्टम पर लाने की हिदायत। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का 60% हिस्सा 30 साल से कम उम्र नौजवान पर मुश्तमिल है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ने से नौजवान सियासी तौर पर ज्यादा फाल हैं। पाकिस्तान की नई नस्ल में वोट डालने में दिलचस्पी बढ़ रही है। सरकारी मुलाजमीन को धमकी। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के खिलाफ केस की समाअत कल दोपहर 12 बजे होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में कहा गया, सोहेल आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन के अमले, इंतजामिया और पुलिस को धमकाया। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये से NA-18 हरीपुर में पुरअमन ज़मीनी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 ज़मीनी इलेक्शन के लिए फौज को तलब कर लिया। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को भी ज़ाब्ता अखलाक की सख्त पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। सोहेल आफरीदी ने धमकी नहीं दी बल्कि कानून के नफाज की बात की थी। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, हुकूमत हर कीमत पर शफाफ और गैर जानबदाराना ज़मीनी इंतखाब यकीनी बनाएगी। एबटाबाद जलसे में सोहेल आफरीदी ने कहा था, 23 नवंबर को ज़मीनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार उमर अजूब की अहलिया 2 लाख वोट लेकर कामयाब होंगी। इंतजामिया और पुलिस सुन ले, अगर इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो आप रातों तक ओहदों पर नहीं रहेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में 13 हल्कों में ज़मीनी इलेक्शन 29-23 नवंबर को होगा। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में ज़मीनी इलेक्शन होगा। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम कल रात 12 बजे खत्म होगी। NA-129 की नशस्त मियां अजहर की वफात के बायस खाली हुई थी। NA-185 DG खान, NA-143 सरगोधा में भी ज़मीनी इंतखाब होगा। NA-143 साहिवाल और NA-104 फैसलाबाद। NA-96 फैसलाबाद भी शामिल। PP-98 PP-87 मियांवाली, PP-269 मुजफ्फरगढ़, PP-203 साहिवाल भी शामिल। MQM का नए सूबे बनाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची के मुस्तकबिल पर शब खून मारा जा रहा है। कराची पर 17 साल कब्जा खत्म होना चाहिए। आइन कहता है बल्दियाती हुकूमतें कायम होनी चाहिए। आइन का आर्टिकल 239 नए जिला और सूबे बनाने का कहता है। MQM पाकिस्तान के मुतालबात आईनी है। 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। आइन आबादी बढ़ने से नए सूबों का तकाजा करता है कि आइन पर अमल न करना गद्दारी है या आइन पर अमलदारी का मुतालबा गद्दारी है। आईनी तरमीम में सियासी जमातें विफाक को ब्लैकमेल कर रही थी। कराची का मुकदमा ऐवानों, अदालतों और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी लड़ेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, खालिद मकबूल ने हर वो बात कर दी जो कराची के दिल की आवाज है। तमाम जिम्मेदारान कारकुनान यकीन रखें, इन बातों पर अमल कराएंगे। गवर्नर सिंध को सियासी बातें करने का इख्तियार नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का MQM की जांच से नए सूबे बनाने के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, शहरी मसाइल का हल सिर्फ तनकीद से नहीं, अमली इक़दामात से मुमकिन है। MQM को बल्दियाती इंतखाबात को निशाना बनाने की बजाय इसे मजबूत करने पर तवज्जो देनी चाहिए। PP रहनुमा सईद जावेद ने कहा, सिंध का बल्दियाती निज़ाम पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा मजबूत है। PMLN को अपने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाली गवर्नरशिप के मुआहदे पर अमल दरामद करना चाहिए।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 4 जजेस की 27वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट डायरी ब्रांच ने एतराज लगा दिया। डायरी ब्रांच का दरख्वास्त वसूल करने से इनकार। एतराज है, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता, यानी मामला है जराये के मुताबिक तरमीम चैलेंज करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट भेजा गया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान चैलेंज करने वालों में शामिल। इस्लाम में ताहयात इस्तिस्ना का कोई तस्वर नहीं, सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी आइन के बुनियादी खदोखाल तब्दील नहीं किए जा सकते। सिंध हाई कोर्ट में 27वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। वकील दरख्वास्त गुजार के दलाल जस्टिस सत्तान ने रिमार्क्स आर्टिकल 239 5 तरमीम के खिलाफ अदालती कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। उसका क्या करेंगे? अदालत 27वीं यानी तरमीम के खिलाफ 2 दरख्वास्तों को यकजा कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, 18 दिसंबर तक जवाब तलब। हुकूमत ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार महमूद खान अशरफजई के नाम पर एतराज उठाते हुए चीफ व्हिप आमिर डोगर को खत लिख दिया। तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अशरफजई के नाम पर कायम रहने का फैसला। आमिर डोगर कहते हैं, बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत के बाद महमूद खान अशरफजई का नाम दिया गया था। अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अशरफजई का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। उनके नाम पर एतराज का कोई जवाब नहीं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के खत का जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत इजलास हल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट शुरू करने और पंजाब भर में मजमूई तौर पर 30,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों की तामीर और मुरम्मत का फैसला। बिहारी मुल्तान रोड को जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। इजलास को बताया गया, पंजाब में 1 करोड़ 65 एकड़ पर गंदम की बुवाई का 80% से ज्यादा टारगेट हासिल कर लिया गया। मरीम नवाज शरीफ ने मॉडल एग्री मॉल 3 माह में मुकम्मल ऑपरेशन कराने का हुक्म दे दिया। मरीम नवाज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, पंजाब भर में कोई सड़क या पुल टूटा नहीं रहेगा। इंडस्ट्री लगाने के लिए 2 साल का इंतजार क्यों? फौरी फैसला चाहिए। मौलियाती मेयार को मद्देनजर रखते हुए इंडस्ट्री लगाने की इजाजत दी जाए। सिविल और अस्करी इदारों के दरमियान मुस्तहकम मजबूत राब्तों की जरूरत है। वज़ीर आला सिंध के नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वक्त से मुलाकात के मौका पर गुफ्तगू। मेजर जनरल मोहम्मद रजा की क़यादत में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के 95 रुकनी वफ्द ने वज़ीर आला हाउस का दौरा किया। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत सिविल इंतजामिया और कौमी सलामती के इदारों के मौसर राब्तों को अहमियत देती है। कराची में बड़े शहरी तरक्याती मनसूबों पर काम जारी। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा ने सिंध हुकूमत की काविशों को सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी फिर मुलाकात से रोक दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सोहेल आफरीदी ने कहा, बानी से मुलाकात के लिए तमाम कानूनी रास्ते अपनाने हैं। अदालत के हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। 3 जजेस के अहकामात को नजरअंदाज कर दिया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा मगर जवाब मौसूल नहीं हुआ। मुलाकात की इजाजत न मिलने पर सोहेल आफरीदी वापस खैबर पख्तूनख्वा रवाना हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली गजाला गोला की सरबराही में WPC की खवातीन अरकान असम्बली की मुलाकात। खवातीन को बाख्तियार बनाने, फलाह बहबूद के इक़दामात और मुतल्लिका तजावीज़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने खवातीन अरकान की तजावीज़ को बजट और पॉलिसी साजी में भरपूर तौर पर शामिल किया जाएगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए पुराज़म। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, अब गेंद हमारे कोर्ट में है। सरमायाकारी के काबिल अमल मनसूबे सामने लाएं। रेकोडेक मालियाती मुआहिदा करीब है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कर्ज कंसोर्शियम की क़यादत कर रही है। अमरीकी शटडाउन के खात्मे के बाद अब एक्सिम बैंक की शमूलियत भी जल्द मुमकिन हो जाएगी। पाकिस्तान अमरीका और दीगर शराकतदारों के साथ अहम मदनियात पर बातचीत कर रहा है। कायमी कमेटी सेहत का अहम इजलास। मेंबर कमेटी आलिया कामरान ने कहा, पॉलीक्लिनिक से जो अदविया MNAs को दी जाती हैं उसकी तफसील दी जाए। वज़ीर सेहत ने कहा, MNAs ने मना किया है उनकी अदविया की तफसील शेयर न की जाए। जिस पर आलिया कामरान ने कहा, MNAs को ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका जिक्र वो नहीं करना चाहते, उन MNAs को बताने में क्या हर्ज है। HIV एड्स ने खैबर पख्तूनख्वा में खतरे की घंटी बजा दी। 7 साल के दौरान मरीजों में 200% इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक KP में एड्स के 9,000 से ज्यादा केसेस। पेशावर के 2 बड़े अस्पताल हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स और लेडी रीडिंग अस्पताल में 4,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। 6,478 मर्द, 2,119 खवातीन, 197 ख्वाजा सरा एड्स से मुतासर हैं।
5 जाली मुकदमे करवा के बच्चियों और औरत को अगवा कराना कहाँ का इंसाफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के कमसन बच्चियों और वालदा के अगवा केस में रिमांड। कहा मुद्दी को आज तक किसी ने नहीं देखा जो जाली पर्चे करवा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब भी औरत है। मामला वज़ीर आला पंजाब को इसलिए भेजा ताकि उन्हें पता हो उनकी पुलिस औरत के अगवा में मुलव्विस है। जाली या झूठे पर्चे करवा के पैसे रिकवर नहीं हो सकते। जिस औरत को अगवा किया गया उसी के घर से सामान चोरी करके रिकवरी डाल दी गई। पटिशनर कोई साफ आदमी नहीं जिसने 31 करोड़ की जायदाद बेच दी। मातहत पुलिस एहलकार के साथ सीनियर्स भी मिल जाते, ये हैरानकुन है। लतीफ खोसा ने कहा आइंदा समाज 27 तारीख को रख लें, जिस पर जस्टिस मोहसिन ने कहा 27 को क्या पता मैं यहाँ हूँगा भी कि नहीं। लाहौर इंतजामिया ने जमात इस्लामी को मीनार पाकिस्तान पर एतमाद करने की इजाजत दे दी। डीसी की सिफारिश पर सख्त शरात के साथ दफा 144 में नरमी की गई। इज्तिमा की इजाजत मुंतजिमीन के हल्फनामे और जिम्मेदारी कबूल करने की बुनियाद पर दी गई। जमात इस्लामी का इज्तिमा 21 से 23 नवंबर तक होगा। मुल्क भर से कारकुनान शरीक होंगे। मुआजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद कंटेनर को नजर आतिश करने और इश्तियाल अंगेजी के मुकदमे में बरी। आफाक अहमद पर ऑडियो मैसेज के जरिए कारकुनों को उकसाने की कोशिश का इल्जाम था। प्रोसिक्यूशन का कहना था कंटेनर से चीनी की बोरियां भी चोरी हुई। मुलजिम तस्लीम किया। कंटेनर जलाने का हुक्म आफाक अहमद ने दिया था। खैरपुर में 2 कबाली ग्रोहों के दरमियान तसादुम, 4 अफराद जाँ भाग, 7 जख्मी। दोनों ग्रुप मोर्चाबंद। शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी। इलाके में खौफ व हरार। कशीदगी के बाद लाशें जाए वकुआ पर पड़ी हैं। श्रीलंकन हुकूमत की लड़ाई नेशन सीरीज के लिए बेहतरीन इंतजामात पर वजीर दाखिला मोहसिन की सिताइश। पाकिस्तान की मेजबानी के आला मेयार और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के फरोग को भी सराहा। श्रीलंकन नायब वजीर अमूर नौजवान की वजीर इत्तलात अता तारड़ से मुलाकात। क्रिकेट के फरोग, खेलों में बाहमी ताउन और 2 तरफा रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल। वफ्द ट्राई नेशन सीरीज के मैचेस भी देखेगा।